और ये जंग के खतरे के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसके विश्लेषण का वक्त हो चला है। सवाल ये है कि क्या दुनिया में मंदी आने वाली है। हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। हम यहाँ पर ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये कहकर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ना ही चिंता में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको जागरूक ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की विकास की रफ्तार घटने का अनुमान लगातार बना हुआ है। महंगाई इस बीच बढ़ती जा रही है, रोजगार भी कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की आमदनी भी घटी है, ये भी फैक्ट है। और इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि मंदी आ गई है। वैसे ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये पूरी दुनिया का हाल इस वक्त मैं बयां कर रही हूँ। और जानकार ये मान रहे हैं कि भारत की जो सिचुएशन है वो तो बाकी देशों से बहुत बेहतर है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के हालात इस वक्त बहुत खराब स्थिति में, दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही स्लो पेस से इस वक्त चल रही है। भारत ठीक स्थिति में है। इन सबको अगर कंपेयर किया जाए या एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए तो, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको हम डरा नहीं रहे हैं, जागरूक जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी भारत के आर्थिक हालात दूसरों के मुकाबले ठीक लग रहे हों, लेकिन बुरा वक्त आते देर तो नहीं लगती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं पैसा बचा कर चलिए, पैसे को बचाइए, फालतू खर्च से बचिए, और उससे पहले भारत और दुनिया के हालात को समझती है रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश भी। क्या रूस यूक्रेन युद्ध से आएगी मंदी? क्या युद्ध से दुनिया का विकास होगा अवरुद्ध? पिछले 8 महीने से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को आर्थिक मंदी की कगार पर ला खड़ा किया है। अभी तक जो सिर्फ आशंकाएं थी वो अब तय मानी जा रही हैं। आज अचानक से आर्थिक मंदी का सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है, यूरोप, चीन और अमेरिका जैसी दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कमी दिख रही है, क्योंकि इनमें खाने पीने के सामान और तेल के दाम बढ़े हुए हैं। दुनिया के 1/3 देशों में कम से कम 2 तिमाहियों की अर्थव्यवस्था में कमी दर्ज की जाएगी, और अगर वृद्धि दिख भी जाए तो भी मंदी जैसे ही हालात लगेंगे, क्योंकि लोगों की आमदनियाँ घट रही है और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या सिर्फ महंगाई की वजह से दुनिया में आर्थिक मंदी आ रही है? क्योंकि इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, बीते कुछ महीनों में चाहे पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो या फिर खाने पीने की चीजों के दाम हो, महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो क्या महंगाई ही मंदी के लिए जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे कोई और फैक्टर भी हो सकता है? ये समझने के लिए आपको अगले कुछ मिनट हमारे साथ ध्यान से देखना होगा। इसलिए सबसे पहले ये देखिए कि आर्थिक मंदी क्या होती है। जब अर्थव्यवस्था में लगातार कुछ समय तक विकास थम जाता है, रोजगार कम हो जाता है, महंगाई बढ़ने लगती है और लोगों की आमदनी घटने लगती है, तो इसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। पूरी दुनिया में 4 बार बड़ी आर्थिक मंदी आ चुकी है। पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1982 में, तीसरी बार 1991 में और चौथी बार 2008 में। और अब 5वीं बार इसकी आशंका जताई जा रही है। यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि दुनिया में ये हालात क्यों आए, यानी आर्थिक मंदी के मुहाने पर दुनिया कैसे खड़ी हो गई। 2020 में जब कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर रुक गई। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन खुला तो चीन की ओर से भेजे जाने वाले सामानों की सप्लाई चेन में रुकावट आ गई। सप्लाई कम हुई तो दुनिया भर में चीजों की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। इसी बीच फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। दुनिया भर में खाने के सामान और तेल की सप्लाई चेन पर असर हुआ। कच्चा तेल महंगा हुआ तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ा, और अब महंगाई से निपटने के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई तो शेयर मार्केट से विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाल लिए। इसका सीधा असर यह हुआ कि उस देश की करेंसी गिर गई, जैसे भारत के साथ हो रहा है। रुपया लगातार गिर रहा है और इसी वजह से रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की जा रही है। $1 की कीमत 82 रुपए 35 पैसे हो गई है। रुपए में गिरावट का असर सीधे कच्चे तेल के दामों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, और अगर डॉलर महंगा होगा तो कच्चे तेल के लिए भारत को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।
वैसे भारत के लिए चिंता ओपेक प्लस देशों के एक फैसले ने भी बढ़ा दी है। ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने ऐलान किया है कि वो तेल उत्पादन में हर दिन 20 लाख बैरल की कमी करेगा। ये कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी कटौती है। ये कटौती दुनिया में कच्चे तेल की मांग की लगभग 2% है। इससे कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होनी तय माना जा रहा है। ऑयल एंड गैस के प्राइस बढ़ेंगे। अभी ओपेक कंट्रियों ने, आप देखा, ओपेक प्लस कंट्रियों ने बोला बढ़ाने के लिए। ये इफेक्ट जो है 2 साल तक चलेगा और एक साइकिल होता है। जब ये चीजें कम होती हैं तो फिर धीरे धीरे जो डिमांड एंड सप्लाई की साइकिल फिर से रिक्रिएट होती है, फिर वो जो अपने पुराने जगह पे आती है। तो 1.5-2 साल तक इस साइकिल का प्रभाव रहेगा, पूरी दुनिया में मंदी छाएगी। ये तब बोला है जब हम ये मान के चलते हैं कि 5-6 महीने में रूस यूक्रेन की लड़ाई जो है बंद हो जाए। लगातार डॉलर की कीमत बढ़ने और रुपए की कीमत घटने का असर ये हो रहा है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। सितंबर में भारत का आयात यानी इंपोर्ट 37% बढ़कर 4,88,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि निर्यात सिर्फ 1.62% बढ़कर 2,67,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी देश का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 2,19,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1.25 साल पहले यानी जून 2021 में ये व्यापार घाटा सिर्फ 76,000 करोड़ रुपए का था। अब ये समझिए कि इससे हो क्या रहा है। इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है, जो लगातार कम हो रहा है। सितंबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 52 लाख करोड़ रुपए का था, जिससे आप 14 महीनों तक जरूरत का सामान आयात कर सकते थे, जो अब घटकर सिर्फ 45 लाख करोड़ रुपए का ही रह गया है, जिससे आप सिर्फ 12 महीनों तक ही जरूरत का सामान आयात कर पाएंगे। यानी 1 साल में करीब 7 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। ये भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। ये भी आशंका है कि दिसंबर 2022 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 43 लाख करोड़ रुपए का ही रह जाएगा। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी मुद्रा भंडार पूरी दुनिया में कम हो रहा है, जो चिंताजनक है। दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार में 1 लाख करोड़ डॉलर्स यानी 82 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। जैसे कि हम बोल रहे थे कि एक ट्रेंड पाथ अगर आप देखेंगे तो इंडिया का ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लास्ट 5 साल में, लास्ट 10 साल में हम जो भी कट आप ले ले वो बढ़ते ही गया है। अभी ऐसा है कि जब ग्लोबली डॉलर स्ट्रेंथ हुआ है, थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम बनाए हैं इस टाइप का सिचुएशन में, रुपये को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए ही बनाए हैं। तो ये सब टाइम में आपको वो थोड़ा कम हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब सेविंग करते हैं ना बैंक में, कुछ प्रॉब्लम का टाइम रहेगा, बाहर तूफान रहेगा, तो शायद आप वहां से थोड़ा पैसा लेके थोड़ा आप उसका अगेंस्ट में प्रोटेक्शन लेने का कोशिश ही करेंगे, उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। दुनिया में भले ही मंदी की आशंका जताई जा रही हो और भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ पैरामीटर्स भी इस ओर इशारा कर रहे हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के हालात इतने भी खराब नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में अभी भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की जा रही है। इस कथित मंदी के बाद भी अगले साल के लिए आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रखा हुआ है। आईएमएफ के मुताबिक 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी, जबकि चीन की 4.6%, ब्राजील की 1.1%, अमेरिका की 1%, फ्रांस की 1% और यूके की 0.5% की दर से बढ़ेगी। बेरोजगारी की दर में भी कमी दिख रही है। अगस्त 2022 में बेरोजगारी की दर 8.28% तक पहुंच गई थी, जो सितंबर में घटकर 6.5% हो गई और अक्टूबर में और ज्यादा घटकर 6.4% हो गई। हालांकि ये अभी भी बढ़ी हुई ही मानी जाएगी, लेकिन इस साल पहली बार ये इस स्तर पर पहुंची है। इसी तरह से देश में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 में एफडीआई करीब $82 बिलियन यानी 6,69,000 करोड़ रुपए का था, जो 2021-22 में बढ़कर $84.84 बिलियन यानी 6,92,000 करोड़ रुपए का हो गया। और सरकार का अनुमान है कि इस साल यानी 2022-23 में ये $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 8,16,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा हाल ही में कुछ ऐसे आंकड़े भी आए हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि लोग खर्च कर रहे हैं। ये संकेत समझने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यही बताते हैं कि देश के आर्थिक हालात कैसे हैं। नवरात्र में भारत में 40,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन सेल हुई। इस साल वाहनों की बिक्री में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सितंबर 2022 में देश में 1,47,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। 2022 में देश में 55 से 60 लाख आईफोन की बिक्री का अनुमान है। इस साल ट्रैक्टर की बिक्री में भी 12% का इजाफा हुआ है। अहमदाबाद में इस दशहरे पर लोग 150 करोड़ रुपए का फाफड़ा जलेबी खा गए।
इसी वजह से एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत के लिए हालात अभी इतने खराब नहीं हैं, लेकिन पैसा बचाकर चलने में कोई हर्ज नहीं है। और इसीलिए एक बार फिर से ये कह देना आपके लिए ज़रूरी है और आपको ये सुनना ज़रूरी है कि पैसा बचा कर रखना बेहद महत्वपूर्ण। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।